फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो प्यूबर्टी के बाद चलता रहता है और वो मेनोपेज तक चलता है। जब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेनार्की। आदमी में, लेडीज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 से 29 दिन के बीच रिपीट होता है और जब तक अगला, फिर 28 दिन के बाद अगला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हर साइकिल में बीच में एक ओम निकलता है और फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये साइकिल रुक जाता है, नहीं तो फिर अगला ओवम निकलेगा। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। हर बार इसमें यूटेरस की लाइनिंग और ये ओवम टूट के बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू और इस तरह से मेंस्ट्रुएशन होता है 3 से 5 दिन। और इसमें बाकी जो इसके यूटेरस के टिश्यू हैं वो भी निकलते हैं और इस तरह से ये हर बार होता रहता है। इसमें LH और FSH हार्मोन का मेन कंट्रीब्यूशन है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और LH इसमें से ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। दोनों ये 14वें दिन पीक पे होते हैं, तो जिसकी वजह से फॉलिकल से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओवम निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। इसके बीच में 14 से 16वें दिन के बीच में ये जो फॉलिकल है उसमें से ओवम निकल जाता है। ओवुलेशन के बाद फिर लूटियल फेज आती है, हम इन फेज का आगे विस्तार करेंगे। और जब ओवुलेशन होता है तो यूटेरस की वाल मोटी हो जाती है, वो प्रिपेयर होती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है तो ये साइकिल रुक जाता है। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट होती है वो तब तक ये साइकिल रुका रहता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो फीमेल को प्रेग्नेंट माना जाता है। इसकी एब्सेंस में अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये टूट के फिर वाल के साथ फिर से निकल जाता है। जब ये रुक जाता है बड़ी एज में, इसको कहते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होती है यूटेरस से और वो 3 से 5 दिन तक चलती है। और ये जो सबसे पहले स्टार्ट होता है उसको मेनार्की कहते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो जाता है तो इसका मतलब प्यूबर्टी स्टेज है रीच। इसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह पिट्यूटरी के द्वारा निकलने वाले FSH और LH हार्मोन से कंट्रोल होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस है उससे FSH और LH रिलीजिंग फैक्टर हैं उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से इसकी 4 स्टेज हैं। पहली आती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की फर्स्ट स्टेज है। मेंस्ट्रुअल फेज जिस दिन स्टार्ट होती है उसको साइकिल का पहला दिन मानते हैं। 3 से 5 दिन चलती है, लेकिन ये 2 से 7 दिन तक भी हो सकती है। जब ओवम अनफर्टाइज रहता है तो ये ओवम और कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होके और ये यूटेरस में से यूटेरस टिश्यू के साथ ब्लड के साथ साथ निकलना शुरू हो जाता है। 50 से 100 ml ब्लड जनरली निकलता है, लेकिन 35 मिलीलीटर ब्लड भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान खोया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड, ब्रोकन कैपिलरीज और कुछ एंडोमेट्रियल ग्लैंड और एंडोमेट्रियल वाल होती हैं जो इसमें से निकलते हैं। इस स्टेज पे जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो यूटेरस की वाल सबसे पतली होती है। प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल इस स्टेज में कम होता है, जिसकी वजह से वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH रिलीजिंग फैक्टर और FSH हार्मोन निकालते हैं। FSH रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से, और ये किस पे असर करेगा, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी इसके रेस्पॉन्स में FSH निकालेगी और जिससे FSH की वजह से फोलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो जाती है। LH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है। ये हार्मोन कम पड़ जाता है जब ये मेंस्ट्रुअल होता है, तो जिसकी वजह से ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होके और ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर वो मैन प्रेग्नेंट नहीं है तब ये मेंस्ट्रुअल होता है, अगर प्रेग्नेंट है तो फिर ये मेंस्ट्रुअल नहीं होता। एक प्रोटीन है प्लाज्मिन, वो निकलती है इसके फीमेल के सिस्टम में से, जो कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देती। ये जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड निकलता है ये क्लोट ना हो, ये ब्लड फ्लो होता रहता है, तो प्लाज्मिन प्रोटीन निकलती है वो रोक देती है। इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, पेन इन बैक, स्टोमक, अपर थाई, ये शुरू में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो सकते हैं, लेकिन एडोलसेंस गर्ल में कुछ में क्रैम्प भी हो सकती है। 45-50 की साल के बाद ये रुक जाता है, इसको कहते हैं मेनोपेज। और मेनोपेज में ये क्रैम्प या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का बाहर निकलना ही हो सकते हैं। फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं, जिनमें ओवम बनते हैं। ये फॉलिकल डेवलप हो गए, ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है और ये जब उसमें से ओवुलेशन हो जाता है तो उससे बनता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से भी हार्मोन निकलते हैं,
इसमें दो हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन एफएसएच GnRH ये मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद दूसरी स्टेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद आती है। इस फेज में जो ग्राफियन फोलिकल है वो डेवलप हो जाते हैं और यूटेरस की वाल बननी शुरू हो जाती है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो इसमें बढ़ जाता है और फोलिकल को डेवलप को इंड्यूस करता है। जो ओस्ट्रोजन है वह एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को, उसको बनने को, रिकवरी को, उसको प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करते हैं, जिससे वो यूटेरस की वाल फिर से ऐसी हो जाती है, वो थिक होनी शुरू हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए वो तैयार होनी शुरू हो जाती है। एलएच और एफएसएच जब पीक पे पहुंच जाते हैं इसके सेंटर में, तो उस टाइम ये फोलिकल पे असर डालते हैं और फोलिकल से ओवुलेशन के द्वारा ओवम निकलता है। हार्मोन ये 15 से 20 एग के ग्रोथ को करता है, लेकिन उनमें से एक ही उनको दूसरों से आगे निकलता है। कौन सा आगे निकलता है इसके बारे में अभी पूरी जानकारी साइंटिस्टों को भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि केवल एक ही फोलिकल से ओवम निकलता है इसके बीच में। ये प्रोसेस ओवुलेशन है जिसको हम आगे लेंगे। तो जैसे फोलिकुलर फेज आगे बढ़ती है तो इस तरह से वो जो फोलिकल है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं और फाइनली उनमें से एक फोलिकल पूरा डेवलप हो जाता है और वो इसके रेस्पॉन्स में एफएसएच और एलएच के रेस्पॉन्स में वो फोलिकल आगे ओवुलेशन प्रोसेस करता है। और ये जो एंडोमेट्रियम है या फेलो ट्यूब और वेजिना ये रिकवर हो जाती है। इसके बाद अगली स्टेज आती है ओवुलेशन स्टेज। ये जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन में ओवम निकलता है तो इसको हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में ये जो ओवम है एलएच और एफएसएच जब पीक पे हो जाते हैं तो इनके सर में ओवुलेशन हो जाता है, ओवम निकलता है। एलएच सर्ज की वजह से ओवम निकलता है और ये ओवम एक मैच्योर फोलिकल से निकलता है। ओवम निकलने के बाद फोलिकल का बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम भी हार्मोन निकलता है, एचसीजी हार्मोन निकलता है और वो जो एचसीजी हार्मोन है उस एचसीजी हार्मोन से ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, यूट्रस की वाल भी ठीक हो जाती है और वो इम्प्लांटेशन में मदद करता है। इसके अलावा इस स्टेज में ओस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है और ये इस तरह से ये एक ओवरी से ही इनका क्रम से एक ओवरी से ही ओव निकलता है, एक ही फोलिकल ओव निकलता है। दो ओव कभी नहीं निकलते, कभी कभी दो ओव निकल जाते हैं जब ट्विन पैदा हो जाते हैं, इनको फ्रेटर्नल ट्विन कहते हैं। कि एक और तरह के भी ट्विन होते हैं जो कि एक जाइगोट के टूटने से होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, लेकिन वो इससे नहीं होते, वो तो जाइगोट के टूटने से होते हैं। जाइगोट में से जब ब्लास्टोला लेवल पे टूटता है तब वो ट्विन बनते हैं, उनको हम आइडेंटिटी ट्विन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओवम का जाइगोट बन जाता है और वो इम्प्लांट कर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर से ये डिजनरेट करना शुरू कर देता है और जब ये ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडिटा दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि हमने पहले भी लिया हुआ है ओम के स्ट्रक्चर में। ये मेम्ब्रेन इसके चारों ओर बन जाती हैं और जिससे ये इसके सहित ये ओम निकलता है। तो ये ओवुलेटर भी तीन तरह के होते हैं, फिक्स ओवुलेटर, इंड्यूस्ड ओवुलेटर और सीजनल ओवुलेटर। इसके बाद आते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में जो वो ओवुलेशन के बाद जो ये फोलिकल है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव तब करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव नहीं करता। कार्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलते हैं। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और रिलैक्सिन हार्मोन आगे इसको डेवलप होने में मदद करता है। प्रोग्रेशन एंडोमेट्रियम को डबल कर देता है, उसको थिक कर देता है और जिससे ये इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले ये यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। प्रोगेस्टेरोन एफएसएच को भी इनहिबिट कर देता है ताकि और एफएसएच ना बने, अगला फोलिकल डेवलप ना हो। लेकिन ये फोलिकल डेवलप हो जाता है क्योंकि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होना है। प्रोगेस्टेरोन इसके एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम दोबारा टूट के निकलनी शुरू हो जाती है अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इस प्रकार से ये ल्यूटियल फेज में ये प्रोसेस चलती रहती है और इसके बाद इस फेज में ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज के बाद फिर इनका हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल कंट्रोल में एफएसएच तो ओवरियन फोलिकल को और ओस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। एलएच कार्पस ल्यूटियम को प्रोगेस्टेरोन के लिए स्टिमुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल जो एस्ट्रोजन की वजह से होता है और एलएच की वजह से ही ओवुलेशन होता है। प्रोलिफरेटिव फेज ओस्ट्रोजन की वजह से है। सेक्रेटरी फेज प्रोगेस्टेरोन के बढ़ने से होती है। हर ओवुलेशन में केवल एक ही ओवम निकलता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं। मोर देन 6 मंथ के स्टेज में जब 2 मिलियन के आसपास ओवम होते हैं, बर्थ के टाइम 1 मिलियन रह जाते हैं और प्यूबर्टी के टाइम 4 लाख रहते हैं, बाकी डिजनरेट होते रहते हैं। जब इसका डे काउंट करते हैं पहला दिन मेंस्ट्रुएशन से काउंट होता है और ये 28-29 दिन का साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच और प्रोलैक्टिन के कंट्रोल में होता है।
इसके अलावा ऑस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन भी इसको करते हैं। प्रेगनेंसी में सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये इसकी वो देखो, ये पहला ओवरिन साइकिल है, फॉलिकल यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, यहाँ फॉलिकल से ओव निकल जाता है, ओवुलेशन प्रोसेस, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ये फिर आगे कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो टेम्परेचर पहले ये कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर आगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें, LH और FSH ओवुलेशन के टाइम पीक पे होते हैं, इन्हीं के रेस्पॉन्स में ओवुलेशन होता है। और दूसरे ओवरी हार्मोन की बात करें तो पहले कम है फिर बढ़ेंगे, ओवुलेशन के टाइम इनका लेवल घट जाता है और फिर से ये दोबारा बढ़ जाते हैं। अब इस वाल की बात करें, ये यूटेरस की वाल, पहले ये वाल मोटी थी, ये मेंस्ट्रुएशन में वाल यहाँ तक कम हुई, पहले मेंसेस में ये कम होती चली जाती है, फोलिकुलर फेज में फिर बढ़ती चली जाती है, फिर बढ़ती चली जाती है और ये लास्ट तक बढ़ती है, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बढ़ती है। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये वाल और बढ़ जाती है, ये वाल बढ़ती चली जाती है और ये वाल उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और ये वाल भी डिजनरेट हो जाती है और फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये प्लेसेंटा की सेल HCG निकालती हैं जो कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है फर्टिलाइजेशन के केस में और जिससे कि प्रेगनेंसी बनी रहती है। 16 वीक के बाद प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा हार्मोन पैदा करने लगता है, कार्पस ल्यूटियम श्रिंक कर जाता है, डिजनरेट हो जाता है। दूसरे मैमल्स में ब्लीडिंग नहीं होती, वो ओस्टस साइकिल कहलाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिजनरेट होकर फिर से दोबारा से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये साइकिल फीमेल में ये मेनार्की तक चलती है, प्यूबर्टी से लेके, जब पहली बार वो निकलता है मेनार्की से लेके मेनोपेज तक ये साइकिल लगातार चलता रहता है। इसमें LH FSH लगातार काम करते रहते हैं और ओस्टर साइकिल चलता रहता है। फीटल लाइफ में 6 से 7 मिलियन एग होते हैं और कोई नए एग बाद में नहीं बनते। बर्थ के टाइम 1 मिलियन के आसपास रह जाते हैं, प्यूबर्टी के टाइम लगभग ये 3 लाख के आसपास रह जाते हैं और फिर ये इनमें 300 से 400 ही ओवुलेट करेंगे, बाकी धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो HCG हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये डिजनरेट होकर फिर से स्टेज दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल की एज में रुक जाता है, इसको मेनोपेज कहते हैं। मेनोपेज के बाद ये साइकिल नहीं चलता, फीमेल में ओम भी नहीं बनता और फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, ये इसका एंड है मेनोपेज। इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे, ये चारों स्टेज, ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बोर्ड